वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ्स के टॉपिक सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, you will be able to find the coordinates of a centroid of a triangle in terms of vertices, and you will be able to describe the incenter of a triangle. In addition, you will be able to find the coordinates of incenter of a triangle in terms of vertices and their sides. तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं? अगेन पॉइंट्स ही निकाल रहे हैं। आप क्या पॉइंट्स निकाल रहे हैं? एक सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, दैट मींस सेंट्रॉइड के पॉइंट निकालेंगे। साथ ही साथ इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, दैट मींस इन सेंटर के पॉइंट्स निकाल रहे हैं। तो ये भी हम लोग डील करेंगे। अगेन आई होप आपको सेक्शन फॉर्मूला पता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम सेंट्रॉइड निकालते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली इन सेंटर निकालते हैं। तो अगेन एक ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। एक ट्राइंगल का इन सेंटर क्या होता है, किस तरह से जनरेट होता है, इसको देखेंगे। और वो जो इन सेंटर या सेंट्रॉइड जो है जनरेट हुआ है, या जो पॉइंट आया है सर्किल इन टर्म्स ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली, तो उस पोजीशन को हम लोग किससे रेफर करते हैं, या इन जनरल अगर ट्राइंगल्स का वर्टिसेस पता है तो क्या हम सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। ट्राइंगल का वर्टिसेस पता है और साथ में साइड्स पता है तो क्या हम इन सेंटर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले सेंट्रॉइड हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इन सेंटर डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? तो एक ट्राइंगल्स में अगर हम मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेते हैं, उसी मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो सेंट्रॉइड क्या हुआ? एक ट्राइंगल में मीडियंस हो सकते हैं, उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। तो लेट्स से हमारे लिए कोऑर्डिनेट है ए बी सी। ये ट्राइंगल है, इसका कोऑर्डिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट हम अगर डिस्कस करें तो ये x1 y1 कोऑर्डिनेट है। इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लेट्स मान लेते हैं x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो सबसे पहली बात तो मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है कि अगर b और c के बीच हम क्या कर ले, एक ड्रॉ कर ले, एक पॉइंट मान ले d, जो कि b d और d c को क्या करते हैं? मिड पॉइंट होता है। ये d क्या है? मिड पॉइंट ऑफ b एंड c। और इस मिड पॉइंट से हम ए को अगर हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसी ए को हम एडी को हम लोग क्या कहते हैं? मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? अगर जिस साइड पे जो है मीडियन ड्रॉ करते हैं, तो दैट मीन्स वो क्या करता है? इक्वली डिवाइड कर देता है उस साइड को। तो बीडी और डीसी क्या हो जाता है? इक्वल लेंथ हो जाता है। तो आप कह सकते हैं बीडी इक्वल टू डीसी हो सकता है, या आप कह सकते हैं डी क्या है? मिड पॉइंट है बीसी का। सिमिलरली एक मीडियन है, इसी तरह से 3 मीडियन होंगे। अगर हम बी से भी हम एक मीडियन ड्रॉ करें एसी पे, तो बीसी एसी पे अगर बी से हम लोग ड्रॉ किए तो दैट मीन्स डी डैश इसको मान लेते हैं, और यहां पे भी ए डी डैश और डी डैश सी की को क्या करेगा? इक्वली डिवाइड करेगा। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, इसी को हम लोग रेफर करते हैं सेंट्रॉइड से। यही हमारा सेंट्रॉइड है। अगर मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। और एडी मीडियन है, बीटी डैश भी आपका क्या है? मीडियन है। तो हमारा एडी भी मीडियन है, बीडी डैश भी मीडियन है। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं सी से भी अगर हम जो है मीडियन ड्रॉ करेंगे, तो ये इसी पॉइंट से क्या करेगा? पास होगा। लेट्स से डी डबल डैश, तो सी डी डबल डैश भी आपका क्या हो जाएगा? एक मीडियन होगा। अगेन ये क्या करेगा? इक्वली साइड को डिवाइड कर देगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है एक मीडियन का। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है इक्वली डिवाइड करना। अगर ए से हम बीसी पे जो है हम लाइन ड्रॉ करें और सच दैट, यानी मीडियन ड्रॉ करें सच दैट वो क्या हो जाए? इक्वली डिवाइड कर जाए, या आप कह सकते हैं डी क्या हो जाए? मिड पॉइंट हो जाए बी और सी का। तो दैट मीन्स ए डी आपका क्या है? मीडियन है। सिमिलरली बी डी डैश, सिमिलरली सी डी डबल डैश आपका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। नाउ अब हम इसका कोऑर्डिनेट जो है हम पता करना है। लेट से इसका कोऑर्डिनेट हम सेंट्रॉइड को जी से प्रिफर करते हैं, सेंट्रॉइड को हम लोग जी से रेफर करते हैं। तो जी का कोऑर्डिनेट क्या है? जी का कोऑर्डिनेट हम लोग इस तरह से डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके वर्टिसेस के फॉर्म में हो। तो दैट मीन्स कोई भी ट्राइंगल होगा, उसका वर्टिसेस पता है, तो हम सेंट्रॉइड जी की वैल्यू क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं।
तो आई होप स्टूडेंट 10th क्लास में मीडियन का हम लोग जो है एक प्रॉपर्टी देखते हैं। मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इंटरनली बाइसेक्ट करता है 2:1 के रेशियो में। सो यहाँ पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम जी का क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो सबसे पहली बात जो हम लोग जो थ्योरम स्टडी करते हैं 10th में, उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली इसको हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे और इसी को अकॉर्डिंगली हम सेंट्रॉइड ऑफ जी की वैल्यू निकालेंगे, दैट मीन्स पोजिशन ऑफ जी निकालेंगे। तो हम पोजीशन जी के लिए हम कौन से थ्योरम को सबसे पहले यूटिलाइज करेंगे कि जो मीडियन है डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशियो 2:1। ये 2 क्या है, जो वर्टेक्स का पॉइंट होता है उससे जो जी की डिस्टेंस है वो 2 होनी चाहिए और फिर फर्दर क्या होनी चाहिए, जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, 2:1 के रेशियो में हो। दैट मीन्स अगर यहाँ से आप पता करें वर्टेक्स हमारा ये है तो ये 2:1 के रेशियो में ए डी या कह सकते हैं ए जी बाय जी डी, ये किस में ब्रेक होगा, 2:1 के रेशियो में। ये प्रॉपर्टी होती है मीडियन की, वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है पर्टिकुलर मीडियन को। नाउ स्टूडेंट हमें ये पता है कि डी जो है मिड पॉइंट है बी और सी का। तो मिड पॉइंट है तो ये आप कह सकते हैं ये इसको 1:1 के रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ऐसा भी कह सकते हैं इसका रेशियो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो बी डी का रेशियो और डी सी का रेशियो क्या होगा, 1 होगा। या आप कह सकते हैं कि डी का मिड पॉइंट है किसका, x2y2 और x3y2 का। तो मिड पॉइंट का के अकॉर्डिंगली हम इस कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 प्लस x डिवाइड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। तो अभी तक जो हम लोग देखें ABC हमें क्या है, एक ट्रायंगल लिया और G को हम लोग सेंट्रॉइड दे रहे हैं, तो AG और GD का रेशियो 2:1 होगा और D क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है या तो 1:1 के रेशियो में है, उसके अकॉर्डिंगली डी का हम क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं इंटरनल डिवीजन के अकॉर्डिंगली। या हम जानते हैं डी मिड पॉइंट है तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 सिंस मिड पॉइंट है, सिंस ये मिड पॉइंट है। नाउ अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ए का पोजीशन पता है x1 y1, डी का पोजीशन पता है x1 x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 और इसको इंटरनली ब्रेक कर रहा है 2:1 में। तो क्या यहाँ पे इंटरनली डिवीजन का फॉर्मुलेशन लगा सकते हैं, इंटरनली डिवीजन हम किस में लगा रहे हैं, ए और डी में। तो आप अगर हम इस लाइन को एक लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग समझे, जिसको हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में हमेशा अगर लाइन के अकॉर्डिंग समझेंगे तो इजिली लिख सकते हैं। तो दिस इज आवर ए, दिस इज आवर डी एंड दिस इज समवेयर वी हैव जी। तो इसका रेशियो हम जानते हैं ये क्या है, 2:1 का रेशियो है। ए का पोजीशन कोऑर्डिनेट हम जानते हैं क्या है, x1 y1। डी का कोऑर्डिनेट हमारे लिए क्या है, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 और y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, यही है कोऑर्डिनेट जो है डी का। अब जी का पोजीशन दैट मीन्स इंटरनली डिवीजन का फॉर्मुलेशन लगा रहे हैं, तो जी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या है हमारे लिए, x, y है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, किस रेशियो के अकॉर्डिंगली, 2:x का कोऑर्डिनेट प्लस 1 इस a के x का कोऑर्डिनेट। तो क्या हो जाएगा 2x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 ये होगा प्लस 1 तो सिंपली x1 डिवाइड बाई क्या होता है m प्लस n, तो 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3। तो आई होप स्टूडेंट आपको सेक्शन फॉर्मूला समझ में आया और हम इंटरनल डिवीजन के कॉन्सेप्ट से इसको अप्लाई कर रहे हैं। इंटरनल डिवीजन रेशियो पता है तो हम जी के कोऑर्डिनेट को निकाल रहे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहां से क्या आया, तो सबसे पहले तो 2 कैंसिल आउट हो गया और x का कोऑर्डिनेट हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है। x का कोऑर्डिनेट दैट मींस सेंट्रॉइड का x का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। क्या स्टूडेंट सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 y1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। तो अगर सेम अप्रोच करेंगे तो y की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, क्या आपको मिलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो स्टूडेंट अगर वर्टिसेस पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सिंपली जो सेंट्रॉइड की पोजीशन है या सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है वो सिंपली
तीनों के वर्टिसेस यानी कि तीनों के एक्स एक्सिस या आप कह सकते हैं तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को आप सम करेंगे डिवाइड बाय 3 और तीनों के वाई कोऑर्डिनेट को सम करेंगे डिवाइड बाय 3, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा सेंट्रॉइड का और वो वाई कोऑर्डिनेट आएगा सेंट्रॉइड का। सिंपल एक्सपेंशन था, लेकिन इंटरनल डिवीजन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और सेंट्रॉइड का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि ये मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। और एक चीज और यहाँ पे अप्लाई हुआ कि मीडियन क्या होता है, हमेशा 2:1 के रेशियो में होता है। और ये 2 यहाँ पे ही क्यों लिखा, क्योंकि ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से सेंट्रॉइड 2 और फिर सेंट्रॉइड से जो डी है उसका रेशियो क्या होना चाहिए 1, तो हमेशा वर्टेक्स से लेते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको सेंट्रॉइड समझ में आ गया होगा और किस बारीकी से इसको प्रूफ हुआ है कि सेंट्रॉइड की जो इक्वेशन है या जो पॉइंट है सेंट्रॉइड का, सिंपली तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग ऐड करते हैं, तो एक्स को ऐड करते हैं डिवाइड बाय 3 और तीनों वाई को कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं डिवाइड बाय 3, वो सिंपली सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पॉइंट दे देता है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अचीव किया, हम लोगों ने ये देखा कि सेंट्रॉइड क्या होता है। तो अगेन सेंट्रॉइड मीडियन से जनरेट होता है, यानी इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज योर सेंट्रॉइड। एक ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है, मीडियन की प्रॉपर्टी होती है, एक तो पहली बात तो जिस साइड्स पे मीडियन ड्रॉ करते हैं वो साइड्स को क्या करता है 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, या कह सकते हैं आप इक्वली डिवाइड करता है। और साथ ही साथ मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंगली 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और इस तरह से हम लोगों ने ये भी अचीव किया कि जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है वो केवल वर्टिसेस अगर पता है तो किस तरह से केवल वर्टिसेस के अकॉर्डिंगली हम सेंट्रॉइड का फॉर्मेशन दैट मींस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।